Students of class 11th, I am Manzoor Ahmad Dar, lecturer Boys Higher Secondary School Langate. अस्सलाम alaikum. आज हम टेक्स्ट बुक से लेसन नंबर 5 शुरू कर लेंगे. लेसन नंबर 5, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रूल. द ग्रीन मोमेंट्स रूल, ये लेसन जो है नानी पालखी वाला ने लिखा है. एक्चुअली ये कंसर्न है ग्लोबल वार्मिंग का, और ये कंसर्न है जो हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, वो माहौलियाती तवाज़ुन जो है जो बिगड़ रहा है. तो उसके बारे में आर्टिकल ये है. ये आर्टिकल के बारे में आपको पता है, तो आर्टिकल आपको भी लिखना है. आपको भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आर्टिकल के बारे में. आपके जो सेक्शन बी है क्वेश्चन पेपर का, वहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर जो सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे आर्टिकल राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आर्टिकल बी का आर्टिकल राइटिंग में होगा. तो पहले हम ये आर्टिकल पढ़ने से पहले नानी पालकी वाला का आर्टिकल पढ़ने से पहले, इसके आर्टिकल का टाइटल जो है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल, ये पढ़ने से पहले हम ज़रा जानने की कोशिश करें कि आर्टिकल क्या होता है. देखो, जब भी आर्टिकल हमारे आर्टिकल लफ्ज़ से हमारा ताल्लुक़ पड़ता है, व्हेन वी कम अक्रॉस द वर्ड आर्टिकल, तो कुछ सवालात हमारे जहन में आते हैं. सम क्वेश्चंस स्ट्राइक आवर माइंड कि सबसे पहले कि व्हाट एन आर्टिकल इज़. दूसरा सवाल ये होता है कि फिर आर्टिकल राइटिंग क्या है. व्हाट्स एन आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में भी आर्टिकल है. व्हाट्स एन आर्टिकल डेफिनेशन. आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है. व्हाट्स एन आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो फिर यार कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल है हमारे. आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370, ये तो बहुत चर्चा में रहे. तो ये आर्टिकल असल है क्या चीज़. तो लेकिन हमने जो आर्टिकल पढ़े हैं हम इसकी बात कर लेंगे. लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल इन द डिक्शनरी. आर्टिकल जो है, तो आर्टिकल का डिक्शनरी में जो माने दिया गया है, ए पर्टिकुलर आइटम और ऑब्जेक्ट. जो जैसे हम कहेंगे स्मॉल हाउस होल्ड आर्टिकल्स. डिक्शनरी में एक कोई छोटी सी चीज़ जो हाथ में हम इधर उधर ले सकते हैं, उसको आर्टिकल कहते हैं. तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हमने जवाब देना है. व्हाट इज़ एन आर्टिकल राइटिंग. तो आर्टिकल राइटिंग के बारे में हम ये कहेंगे, ये एक मजमून है. इट इज़ ए रिटन कंपोजिशन. लेकिन रिटन तो बहुत कुछ होता है. स्टोरी भी होते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी होते हैं, फिक्शन भी होता है, नावल भी होता है, पोइट्री भी होता है. ये सब चीज़ तो रिटन मटेरियल है. इट्स ए रिटन कंपोजिशन इन प्रोज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स करेक्ट, इट इज़ इन प्रोज, इट्स नॉट इन वर्स, इट्स नॉट इन पोइट्री. यूजुअली नॉन फिक्शन, इट्स नॉट फिक्शन. यूजुअली थोड़ा सा फिक्शन आर्टिकल में कभी हो सकता है, लेकिन बहुत कम. होना नहीं चाहिए. आर्टिकल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. आर्टिकल में जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो फैक्ट्स पे होती है. इट रिवॉल्व्स अराउंड ए स्पेसिफिक टॉपिक. एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में फैक्ट्स आप प्रोड्यूस कर लेंगे, या उसके बारे में आप जो है कोई चीज़ें फोर्स ही कर लेंगे, देख लेंगे कोई इशू जो है, कोई मामला जो है वो. आ, तो दूसरी बात जो है आर्टिकल, ये आर्टिकल जो एक अखबार में दिया जाता है, ये अखबार का एक जो है इंडिपेंडेंट पार्ट होता है. आर्टिकल अखबार का एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है, या किसी किताब का एक इंडिपेंडेंट, उसमें इसके अंदर एक आर्टिकल लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, मैगज़ीन में लिखते हैं, जो पब्लिकेशन के लिए जो है मतलूब हो. तो जिस तरह हमने चीज़ों की बात की कि इट इज़ इंडिविजुअल पार्ट आर पोर्शन ऑफ ए क्लास, इसी तरह से किताब या मैगज़ीन या अखबार का एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है. तो ये आर्टिकल किस तरह का होना चाहिए जो आप आर्टिकल लिखेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे.
तो मैं कहूँगा आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ कंटेंट दैट कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ए स्टोरी टाइड टू ए प्रोडक्ट और सर्विस। जिस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल लिखेंगे तो उसके उस चीज़ के बारे में प्रेरणा मिलना चाहिए, उस चीज़ के बारे में आपका इंटरेस्ट जो पढ़ने वाला उसकी इंटरेस्ट डेवलप होनी चाहिए, उस चीज़ की जांच करने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए, उस इशू को समझने के लिए, उस पे काम करने के लिए। आर्टिकल जो है इसका जो मवाद होता है ये किसी इशू पे ज़ोर देता है, किसी प्रॉब्लम पे ज़ोर देता है, एक किसी इंडस्ट्री में, किसी सोसाइटी में कोई सोशल इशू हो तो, या किसी मामले के बारे में किस तरह से ख़यालात राउंड करते हैं, तो वो भी आर्टिकल में जो है पाए जाते हैं। तो ये चीज़ है जो हमने आर्टिकल के बारे में ध्यान में रखने हैं। तो हम बात कर लेंगे आज जो हमारा है टॉपिक द एलिंग प्लेनेट, लेसन नंबर 5 ऑफ द बुक हॉर्नबिल। इट इज़ ऑन पेज नंबर 42। तो नानी पालकीवाला ने ये आर्टिकल लिखा है, तो इसके बारे में लिखा गया है यहाँ। ये आर्टिकल जो है ये इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 में शाया हुआ। ये आर्टिकल नानी पालकीवाला का आर्टिकल द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मोमेंटस रोल 1994 में 24 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में शाया हुआ। अब ये तकरीबन 26 साल पहले की बात है, लेकिन क्या कहता है द इश्यूज दैट रेज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ अर्थ, जो ज़मीन के सालमियत सेहत के बारे में ये मामलात जो इन्होंने उठाए हैं आर्टिकल में कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, आज भी जो है सच है, आज भी जो है उन मामलों बिल्कुल उनका ताल्लुक है, इस आर्टिकल का बिल्कुल ताल्लुक है, आज भी सच है। तो इसलिए आज ये आर्टिकल जो है हमारी बुक में शामिल किया गया है। यहाँ ये आर्टिकल आप पढ़ना शुरू कर लेंगे। आर्टिकल मैंने आपको कहा ये इंडिपेंडेंट पीस ऑफ द बुक एंड इंडिपेंडेंट पीस ऑफ ए न्यूज़पेपर, इंडिपेंडेंट पीस ऑफ ए मैगजीन, और किसी इशू या इवेंट के बारे में होता है। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. यहाँ पे ग्रीन मूवमेंट की बात है। ग्रीन मूवमेंट जो है, ग्रीन मूवमेंट की बात कर लेंगे, इसकी हिस्ट्री देख लेंगे तो ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ माने रखता है। कभी ये सिविल वार में हुआ था, जो रशिया में सिविल वार हुआ था, कभी 1940 में इसका जिक्र है। लेकिन जो न्यूजीलैंड में जो जिस ग्रीन मूवमेंट की बात यहाँ पे नानी पालकीवाला करता है वो 1972 का ग्रीन मूवमेंट है जो न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। तो फिर से पढ़ लूँगा ये क्या कहता है इसके बारे में। इस कैन नॉट रिकॉल एनी, हम ऐसा कोई भी मोमेंट, कोई भी तहरीक याद नहीं करेंगे जो जैसा ये तहरीक है, ये ग्रीन मूवमेंट है जिसने पकड़ रखी है सारी सारी इंसानी नस्ल की। बहुत जल्दी इसने इंसानी जो तवज्जो है अपनी तरफ मरकूज कर ली इस ग्रीन मूवमेंट ने, जो 1972 में न्यूजीलैंड में शुरू हो गया। In 1972 the world's first nationwide green party was founded in New Zealand। तो 1972 में जो ग्रीन मूवमेंट पार्टी बन गई, ग्रीन पार्टी बन गई न्यूजीलैंड में। Since then the movement has not looked back। तब से आज तक ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। It doesn't look back। ये वापस मुड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रीन मूवमेंट आगे ही बढ़ता जा रहा है। We have shifted, one hopes, irrevocably from mechanistic view to a holistic view and ecological of the world, ecology of the world। ये जो we have shifted के बारे में, आप टेक्स्ट को जूम या मैं यहाँ जूम कर लूँगा,
अगर आप देख लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट जो है क्लियर नहीं है मेरे फोटोग्राफ में, लेकिन आई होप टेक्स्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे है वी हैव शिफ्टेड, इसके बाद बाहर है, ये बाहर एक्सप्लेन करता है कि वी हैव शिफ्टेड, व्हाट शिफ्टेड, यानी इसके बारे में बाहर क्वेश्चन राइज करता है, व्हाट शिफ्ट, आगे जवाब होता है वन होप्स इररिवोकेबली, हम शिफ्ट हुए हैं, एक आदमी उम्मीद कर सकता है, यानी इसके बारे में एक्सप्लेन करता है, एक ना पीछे ना जाने वाली बात की तरफ शिफ्ट हुई है। क्या है वो शिफ्ट? अगेन द बार फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड कि जो कि एक मैकेनिकल व्यू था अर्थ का, मैकेनिकल कि उससे हम, ये कोई मैकेनिकल नहीं है, अर्थ का व्यू जो है ये कोई मैकेनिकल नहीं है, मशीन की तरह नहीं है, तेल डालेंगे तेल चलेगा, मोटर चलेगा वगैरह। ये क्या है? ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक कंप्लीट इकोलॉजिकल व्यू है इसका। अब हमारे जहन में एक कंप्लीट माहौलियाती तवाज़ुन का जो है दुनिया में ज़मीन का जो है तस्वुर अब है। पहले क्या था? एक मैकेनिक व्यू था कि भाई ये सन rotates around it, it uses light, etc. वगैरह, and it was not taken as a living thing. Earth was not taken as a living thing. It's a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the sun. ये शिफ्ट जो है, ये तब्दीली जो है इंसान के सोच में इतनी ही इनकलाबी है, रिवोल्यूशनरी है, इतनी इनकलाबी है जितनी जितनी इनकलाबी शिफ्ट का तारफ हमें कॉपरनिकस ने 16 सदी ईस्वी में दिया, जब उन्होंने कहा कि ज़मीन और बाकी सारे सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तब तक ये चीज़ नहीं माना जाता था। तो हमने आज लेसन की इंट्रोडक्शन की, दिस विल डू फॉर टुडे एंड आई होप विल कंटिन्यू द लेसन फ्रॉम टुमारो आल्सो। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दे दूँगा कि बच्चों प्लीज़ लर्न टू नो राइटिंग द आर्टिकल। हम आर्टिकल पे ग्रामर सेक्शन हम पढ़ेंगे, तो मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेल बात कर लूँगा। तो यहाँ पे ये आर्टिकल है, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है और लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।